डॉक्टर जाकिर नाइक भारत से मलेशिया चले गए, लेकिन जर्जीस तो यहीं रहता है, जेलों में भी जाता है, जेल को ससुराल भी अब समझने लगा है। सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई आदमी मुझे अपने मंत्रों के बारे में ये नहीं बता सका। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने आज तक केस नहीं किया है। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं वो हमारे अपने ही लोगों ने किए हैं, हमारे ही लोगों ने भड़का कर लोगों को केस हमारे ऊपर करवाए हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता चला आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों, घर में आग बाहर की आग से नहीं लगती है, घर में कोई चिराग जलता है तभी आग लगती है। इस घर को भी आग लगी तो घर के चिराग से ही लगी। गैर मुस्लिमों के खिलाफ मैं बोला, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उसको अपनी अच्छाई समझकर कबूल कर लिया कि बात तो सही कर रहा है। आज तक किसी पंडित ने केस नहीं किया, केस किया तो हमारे भाइयों ने किया है। कोई बात नहीं, तुम शौक से अभी भी आजाद हो, जो चाहो करो, हम भी तुम्हें अब रोकते नहीं है। इसलिए कि किसी केस में आज तक मुझे सजा नहीं सुनाई गई है। हर केस में मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूं। या तो खत्म हुआ है या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला मेरे हक में सुनाया गया है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आज मैं हिंदू भाइयों से जुआ खेलने के लिए तैयार हूं। अब आप ये मत कहना मौलाना साहब जुआ तो हराम है, क्यों? मैं इसलिए ऑफर दे रहा हूं कि आओ रख लो, तौहीद का जितना सबूत तुम्हारी किताबों में है उतना तो हमारे यहाँ यहूदियों में और ईसाइयों में नहीं है। यहूदी और ईसाइयों में नहीं है। हालांकि तौरात का ये बहुत बड़ा सबूत है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण होता है। हनुमान और लक्ष्मण सीता को श्रीलंका से रावण के जुल्म से छुड़ा के लाते हैं। सीता जी राम के पैर छूने के लिए झुकती हैं और आशीर्वाद लेना चाहती हैं, लेकिन रामचंद्र जी अपने पैर नहीं छूने देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। आजकल की रामायण तो ये अभी 100-200 साल पुरानी है। उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया। जो वाल्मीकि जी के रामायण है, असली रामायण वो है, उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया और राम को भारत में पैदा भी नहीं माना गया। उसमें साफ लिखा है रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उठा लिया और सीता को ललकारते हुए कहा, ये क्या पाप कर रही हो? कहा, नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको पैर छू रही हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्त। है सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम है ऊपर वाला। है सीता, मैं तेरा राम हूं, लेकिन तेरे राम का राम तो ऊपर वाला है सीता, तू अपने राम को प्रणाम मत कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है, उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का राम है। यही तो कहा गया है, योगी उज्जीत सतत महात्मानम रहस्य स्थित एकाकी अच्युताति मन निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। योगी यूपी वाला नहीं, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है। फर्क समझिएगा, योगी कहा गया है, ढोंगी नहीं कहा गया। जब ढोंगी कहा जाए तो इसको समझना। योगी उज्जीत सतत महात्मानम रहस्य स्थिता। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो योगी बन जाओ, यानी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, पूरे शरीर को झुका लो। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है, किसी इबादत में नहीं होती। आप देख लीजिए, मंदिर में जाइए, हिंदू लोग क्या करते हैं, बस पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है आप, सामने हनुमान जी की मूर्ति ढाई 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गए आगे। अब तो कोई उतरकर हाथ भी जोड़ना गवारा नहीं कर रहा है। हिंदू भाई अगर हो तो बुरा ना माने, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हूँ, नई बीवी बैठी हुई है, हनुमान की आगे बढ़ गए, ना कोई वुजू, ना कोई हाथ पैर धोना, ना कुछ नहीं, बढ़ गए आगे। ये रियलिटी है।
मोटरसाइकिल भी नई है, उतरना भी नहीं चाह रहा, और नई है भी इसलिए कि वो भिख मंगनी है। भिख मंगनी गाड़ी समझते हो ना? अरे जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के खैरात में दी है, उसको मैं बोल रहा हूँ, उस बाइक को। जितने लोगों ने अपने ससुर से जो ली है मांग मांग के, जो मोटरसाइकिल है, सब इंटरनेशनल फकीर हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं ये लोग। और अब जो मांगेंगे वो और बड़े होंगे, क्योंकि जानने के बाद मांग रहे हैं। तो इंटरनेशनल भिखारी अपनी बीवी को बिठाया, जा रहा हूँ, 10 किलो खोपड़ी बढ़ गया आगे। अब तो ये भी नहीं हो रहा, पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। देखिए, अल्लाह अकबर, ये पॉजिटिव रेजिस दौड़ रहे हैं, पॉजिटिव, ये हाथ की एक्सरसाइज है। और ये देखिए, वैसे बहुत से लोग यहाँ भी नियत मानते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। आजकल लोगों को मिलाने की बात करना चाहिए, तोड़ने की नहीं, जोड़ना, ये वक्त की ज़रूरत है। जो लोग यहाँ बांध रहे हैं वो बांधें, हम लोग यहाँ बांधते हैं, बांध रहे हैं। अब यहाँ जो हाथ बांधे जाते हैं तो उसमें वज़न है, एक्सरसाइज है। आपने कभी तरावी पढ़ी होंगी, इमाम साहब जब देर तक किरत करते हैं, एक पारा उनको ख़त्म करना है 8 रकात तरावी में, तो आपको यालमून तालमून समझ में आएगा बस। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तक तो गाड़ी सही चलेगी। इसके बाद इमाम साहब हो जाएंगे राजधानी एक्सप्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना स-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला खींचता हुआ नजर आएगा, युनफ़िक़ून, यालमून, तालमून। अब इधर नींद आ रही है आदमी को, आप देखिएगा ऐसे पढ़, एकदम ऐसे कर लेगा। ये जो हाथ नीचे गिरा है ये एक्सरसाइज है, इस पर वजन पड़ रहा है। ऐसे ये, और जो लोग ऐसे करके ऐसे बांध लेंगे, वो गर्दन तो ऐसे होगी लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। आप करके देख लीजिए, हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ एक्सरसाइज नहीं है। और हिंदू धर्म में भी आप देखिएगा, मूर्ति के सामने जब कोई आदमी खड़ा होगा तो हाथ बांधेगा लेकिन सीने पर। हम लोग ऐसे रख लेते हैं, वो ऐसे रखते हैं, लेकिन रखता सीने ही पर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये दिल पे हाथ रखने का मकसद ये होता है कि हम दिल से क्षमा मांगने आए हैं, और जो भक्ति पूजा कर रहे हैं वो है प्रभु, हम दिल से कर रहे हैं। हम लोग भी हाथ सीने पर रखते हैं, उसका मकसद यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह मैं दिल से गवाही देता हूँ कि सारी तारीफ तेरे लिए है। और रहमान रहीम, अल्लाह हम दिल से गवाही देते हैं कि तू बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। हर चीज दिल से होती है। तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज। अब देखिए, रुकू में कमर सीधी, बल्कि कमर तो इतना सीधा रखने का हुक्म दे दिया गया कि पानी का भरा हुआ लोटा अगर रख दिया जाए या बर्तन गिलास तो गिरने ना पाए। वो अलग बात है कि आजकल तो कौवे की चोंचे मारने वाला होता है नमाज में, अल्लाहू अकबर, वो कौवे की चोंचे आजकल मारी जा रही हैं। एक बार मैं बंगाल में कहीं नमाज पढ़ने के मस्जिद में गया तो मैं वुजू बना रहा था, एक बंगाली बेचारा आदमी आया और मेरे सामने बैठ गया पास में, कहता मौलाना साहब जमात खड़ी, कितनी रकात हो गई है? हम बोले 2 रकात हो गई है। 2 रकात हो गई? अल्लाह, उसकी 2 मिल गई, हमारी वुजू बनाते हुए एक और छूट गई। अरे हमारी 3 चली गई, उसकी 2 मिल गई। जबकि वुजू बनाने बैठा था तो 2 निकल चुकी थी, 2 बाकी थी। इतनी जल्दी वुजू बना के गया कि वो दोनों पा गया। आजकल ये मजाक हो रहा है, मजाक। ऐसे करके जल्दी से एकदम गया, वुजू बना के चला। अल्लाह के रसूल ने वुज़ू बनाने के लिए भी हुक्म दिया कि मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू, तुम में से जब भी कोई आदमी वुज़ू बनाए तो अच्छी तरीके से वुज़ू बनाए। अच्छी तरीके से वुज़ू ये होता है दाहिने हाथ की उंगली बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में, ये खलाल हो, ऐसे हाथ धुल रहे हैं, ये हो, फिर ये और फिर जब आप कुल्ला करें और नाक में पानी डालें तो एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में ले जाएं और आधा नाक में, ऐसे
आधा मुंह में और आधा नाक में। और जिस हदीस के अंदर 3 मरतबा कुल्ला और 3 मरतबा नाक में पानी डालने का जिक्र अलग अलग आया, वो हदीस ज़ईफ है। सनद के एतबार से वो हदीस कमज़ोर है। जिस हदीस में एक ही चुल्लू पानी में, आधा मुंह में और आधा नाक में, और उसका तरीका ये होना चाहिए, ऐसे आधा हो गया। अब दाहिने हाथ की उंगलियों से दांत रगड़ो और बाएं हाथ का अंगूठा और ये उंगली नाक में डाल के ऐसे करो, और फिर इस अंगूठे से ये पकड़ो कस के। मैं नहीं करूँगा ज़ोर से, नहीं तो यहीं पर असली घी निकल जाएगा। सर्दियों का दिन वैसे ही है, ऐसे पकड़िए कस के, और फिर इसको ये दबाइए ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे झाड़िए, और फिर दूसरा पानी लेके फिर इसी तरीके से कुल्ला करिए, नाक में पानी डालिए, फिर ऐसे करिए। ये अच्छी तरीके से वुज़ू में ये चीज़ शामिल है। मैं समझता हूँ कि 95% आदमी सही वुज़ू नहीं बना रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत के मुताबिक वुज़ू बनाकर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, बात आगे निकल गई। योगी उज्जित सतत महात्मान था, पूरे शरीर का योग, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। अब देखिए, रुकू में बिल्कुल पानी का बर्तन गिरना ना पाए। समय अल्लाह लिमन हमीदा, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाइए। आप जब सजदे में जाएंगे तो आप जब सजदे में सर रखेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन पैर में नसों के द्वारा आते आते आपके हार्ट और गर्दन से होते हुए पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग में पहुंच जाएगा। वो सर और वो आपका दिमाग जो 24 घंटे में आपके खड़ा रहने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन जो आपके दिमाग तक दिन भर में नहीं पहुंच पाता, वो 5 वक्त की नमाजों में आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और आपकी दिमाग की सारी नसों को ताजगी बख्श देता है। डॉक्टर मोरिस बुकाय, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर गुजरा है, उसने लिखा है कि अगर मुसलमान 5 वक्त की नमाज में वैसे सजदा कर ले जैसे किया जाता है, नबी ने बताया है, तो ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में खून पहुंचता रहता है सजदे की वजह से। कितनी बड़ी मेडिकल साइंस है नमाज के अंदर। अगर आप नमाज को उसके तरीके पर पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह की कसम बाबा रामदेव की सिखाई हुई एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा रामदेव ने खुद एक जलसे में, एक अपने हिंदू महासभा में कहा था कि नमाज खुद एक एक्सरसाइज है और मुसलमान अगर इस नमाज को पढ़ ले तो ये पूरी एक एक्सरसाइज है। भाई, एक ज़रूरी ऐलान ये है कि मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब जो ख़तीब थे, उनका फ़र्जंद गायब है, इसलिए ऐलान किया जाए ताकि स्टेज के करीब आ जाए। उनका बेटा गायब है, यहीं पे गायब हुआ है। हाँ, थोड़ा सा आप कर दीजिए और बंगाली में भी करिए ताकि सबको বাংলা में भी बोलिए। মৌলানা আজিজুর রহমান বুখারী সাহেব ওনার একটা ছেলে হারিয়ে গেছে, ছেলের নাম হলো শফিউর রহমান। বক্তা মৌলানা আজিজুর রহমানের ছেলে শফিউর রহমান হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকে বা কারো জানা থাকে তো